बेटा आज हम करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हमारा अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलो समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, पहले तो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना या किसी चीज़ को तोड़ना या उसको और ब्रेक कर देना। तो डीकम्पोज का सिंपली सा मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को डीकम्पोज ब्रेक कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या रहा होगा, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसे क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, तो डीकम्पोज का मतलब क्या है, सिंपली सा ब्रेक करना। तो ये एक इस रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट जो होता है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, जो भी आपका रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है आपका, वो ब्रेक करके प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, अब जो भी ब्रेक करेगा वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी दे सकता है, एक प्रोडक्ट भी दे सकता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट से जुड़ रहा था और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक है, लेकिन डीकम्पोजिशन में उल्टा है। डीकम्पोजिशन में क्या है सारा फंडा, कि एक रिएक्टेंट टूटेगा, ब्रेक करेगा और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे देगा। जो प्रोडक्ट है वो मेरा एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस दे देता है, सिंपल सब्सटेंसेस दे देता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो इसको, मान लो मैंने एक बड़े से पत्थर को, दैट इज ऑफ बिगर सा स्टोन, मैंने इसे हैमर से हिट करा। जैसे ही मैंने हैमर से इसको हिट करा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। सिंपलर प्रोडक्ट ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो ये था आपका रिएक्टेंट, और जो ये मुझे तीनों मिले हैं दैट इज़ योर प्रोडक्ट। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स और ब्रोकन डाउन। स्प्लिट्स भी ले सकते हैं और ब्रोकन डाउन भी कह सकते हैं। तो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, स्प्लिट्स मतलब क्या, टूट जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो स्प्लिट कर जाता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है टू और मोर देन, जैसे टू और मोर देन टू सिम्पलर सब्सटेंसेस में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये टूट रहा होगा, मान लो जो आपका रिएक्टेंट है वो टूट के प्रोडक्ट बना रहा होगा, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, हो सकता है प्रोडक्ट नंबर 3 बना ले। तो अगर ये टूट रहा होगा तो ये किसी के प्रेजेंस में ही तो टूट रहा होगा। तो ये हमारे तीन चीज़ों के इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर आप इसको हीट दे दो तो भी टूट जाएगा ये, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो तो भी टूट जाएगा ये, या फिर अगर आप इसको सनलाइट दे दो, सनलाइट को हम यूवी रेज भी बोल सकते हैं। तो मान लो जो आपका एक रिएक्टेंट से जो इतने सारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में हो सकता है कि हमने हीट की प्रेजेंस में तोड़ा हो सकता है मान लो मेरे पास कोई ड्रग है, कोई भी एक कंपाउंड है, मैंने उसको हीट दी और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, दैट इज़ योर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब भी है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये थर्मल वाली, कौन सी वाली बेटा, ये थर्मल। तो डीकम्पोजिशन के भी ना 3 टाइप होते हैं। जब हीट की वजह से कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन करता है तो उसे हम कौन सा बोल देते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना हो गया होगा मेरे ख्याल से क्लियर। पहले तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आई अच्छे से। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो भी सब्सटेंस है वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है दो या मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब मैंने बोला इसको ब्रेक करने के लिए 3 चीज़ें लग सकती है, या तो आप इसको हीट दे सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, या फिर आप क्या दे सकते हो, सनलाइट दे सकते हो। अगर कोई भी चीज़ हीट के प्रेजेंस में टूटती है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोल देते हैं फोटोलिटिक। लिटिक मतलब होता है टूटना, इसको इलेक्ट्रोलिटिक भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक। ठीक है, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होगा आपको कि जब भी कोई चीज़ हीट के प्रेजेंस में टूटेगी तो डेट इज़ योर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब भी कोई चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटेगी दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलिटिक, और जब भी कोई चीज़ मेरी सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगी तो डेट इज़ योर फोटोलिटिक। ठीक है, तो ये आपके तीनों टाइप है डीकम्पोजिशन के। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर जाता है दो और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है इसे किसकी प्रेजेंस में हुई है, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, सनलाइट के। पहले हीट के हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के भी हो सकती है,
और सनलाइट के भी हो सकती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल ना आपके थर्मल वाले, ये तीनों एग्जाम्पल मेरे कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीनों ही मेरे एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हैं। कैसे? क्योंकि इन तीनों में क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है। मैंने बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट को दिया जाता है, जिसमें हीट को दिया जाता है, इन कराया जाता है, दिया जाता है। और एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन के थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखना इधर। इधर देखो, पहला क्या है, आयरन सल्फेट। मैंने बोला था Fe मतलब क्या होता है आपका, आयरन। SO4 को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सल्फेट बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये किसी को नहीं याद है इसलिए मैं उसके लिए बता देती हूँ किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा इधर देखो, तो जो ये आयरन सल्फेट है, ये इसको हीट दी गई, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो याद रखो, हीट वाले में ना, हीट वाले में कोई भी कंपाउंड है उसमें आपको ना उस मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा मेटल है उस सल्फेट के साथ, नाइट्रेट के साथ, जिसके भी साथ जुड़ा पड़ा है उसका ऑक्साइड मिलेगा। मान लो इसमें आपको दो दिख रहे हैं, एक कार्बोनेट दिख रहा है, एक सल्फेट दिख रहा है, एक आपको नाइट्रेट दिख रहा है। ठीक है, CO3 मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। ठीक है, तो इन जो आपका इसके साथ मेटल जुड़ा पड़ा है, मान लो इसके साथ कैल्शियम जुड़ा पड़ा है, तो इस मेटल का जो इसके आगे जुड़ा पड़ा है, जो भी इन चीज़ों के आगे जुड़ा पड़ा है, उसका आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, उसका आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। प्लस में क्या होगा, आपको गैस निकलती हुई दिख जाएगी। क्या निकलती हुई जाएगी, गैस। इनके हिसाब से आपको गैस निकल, दो चीज़ें याद रखो कि मान लो आपने रिएक्शन कराई, तो जिस भी मेटल के साथ आपका कार्बोनेट लगा है, सल्फेट लगा है या नाइट्रेट लगा है, सबसे पहले आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये गैस निकलती हुई दिखेगी। गैस मैं क्या कह रही हूँ मैं आपको अभी समझाती हूँ। इसे दो चीज़ समझ आई कि मैंने क्या बोला, जब ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो आपको दो चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आयरन सल्फेट FeSO4, क्या दे दिया आपने, इसको हीट दे दी। अब मैंने बोला था इसमें से आपका मेटल कौन सा है, ये आपका मेटल है, ये आपका सल्फेट है। मैंने बोला मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा आपको, मेटल ऑक्साइड। तो इस मेटल का ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 बन गया। मैंने बोला गैस भी निकलेगी, तो आप इतना दिमाग लगाओ, SO4 से CO2 गैस तो बनेगी नहीं। SO4 से दो गैस बन सकती है, या तो SO2 बन सकता है या SO3 बन सकता है, पर इस वाले केस में मेरी दोनों गैस निकल रही है। तो इतना याद रख लो, SO2 बन गया और SO3। अब ऐसा तो नहीं है ना, मान लो यहाँ पे SO4 है, तो इससे अगर मैं CO2 गैस निकालूँ तो क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SO4 गैस है तो इसके जैसी ही कोई ना कोई गैस निकलेगी ना, जो कि आपकी ये दोनों गैस है। तो रिएक्शन को समझना आसान है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। याद रखना बस, मेटल ऑक्साइड निकल रहा है और साथ ही साथ क्या निकल रही है, एक गैस निकल रही है। याद रखना आयरन का यही वाला एक Fe3O5 भी होता है, वो वाला ऑक्साइड नहीं मिलेगा आपको। इसमें कौन सा ऑक्साइड मिल रहा है, Fe2O3 वाला मिल रहा है। अगली रिएक्शन देखते हैं एक बार। अगली रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से आपने इसको हीट दे दी, दैट इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इधर ध्यान रखना, ये जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेरा क्या है यहाँ पे मेटल, ये रहा आपका, दैट इज़ योर मेटल। इसका ऑक्साइड बनेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। वेरी गुड। प्लस अब CO3 से SO2 गैस तो निकलेगी नहीं, ना ही SO3 गैस निकलेगी। बताओ निकल सकती है क्या, पॉसिबल है, बिल्कुल भी निकलना नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं निकल। तो इससे कौन सी गैस निकलेगी, जाहिर सी बात है CO2 ही गैस निकलेगी। ठीक है, और इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका लिखा पड़ा है। ठीक है, फिलहाल तो इसे हटाओ। ये समझ आए कैसे बन रहा है, मतलब एक आपको क्या, दो चीज़ें फिक्स है बन रही हैं, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ क्या निकल रही है उसी के रिगार्डिंग, सल्फेट है तो SO2 गैस निकलेगी, कार्बोनेट है तो CO2 गैस निकलेगी, नाइट्रेट है तो NO2 गैस निकल सकती है। अब लीड नाइट्रेट वाला देखते हैं। अब आपका ये थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, PbNO3 का ट्वाइस, इसको हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका मेटल क्या है, लीड इज़ योर मेटल, इसका ऑक्साइड बन जाएगा, दैट इज़ योर PbO। अब नाइट्रेट से कौन सी गैस निकल सकती है, NO2 गैस निकल सकती है, NO2। बस इसमें एक और चीज़ याद रखो बेटा, इसमें आपकी ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। हो गया मामला खत्म। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड, अब जो यहाँ पे ये जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब ये ब्राउन कलर की गैस है। कैसी गैस निकली होगी, ये ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में। वही दिख रहा है आपको, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको।
ठीक है। तो ये NO2 कैसे फॉर्म में निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में निकलेगा। फ्यूम मतलब होता है थोड़ा धुआं टाइप ऐसा कुछ, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक वाला। क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक वाला देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या है, ये दोनों एग्जांपल आपके किस में है, ये सिर्फ आपका एक एग्जांपल किस में है, इलेक्ट्रोलिटिक वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम चीज़ों को तोड़ रहे हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वाटर है, इसमें क्या दी गई, इलेक्ट्रिसिटी दी गई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को ई से दिखा देती हूँ, और ये किस में टूट गया, H2 में प्लस O2 में टूट गया। बस ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें यही वाली चीज़ हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ अगली वाली रिएक्शन पे, दैट इज़ योर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये वाली जो दोनों रिएक्शन है मेरी फोटोलिटिक वाली, कौन सी वाली है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलिटिक में किसकी प्रेजेंस में टूट रहा होगा, मेरा सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहा होगा। देखो AgCl मतलब क्या, Ag मतलब होता है सिल्वर, Ag मतलब क्या है, सिल्वर, ठीक है। Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन। Br मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है। नहीं आता तो उसके बाद Ag मतलब क्या है, सिल्वर। Cl मतलब क्या है, क्लोरीन। इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन। लेकिन अगर ये Cl2 लिखा होता तो ये क्लोरीन है, अगर Cl2 लिखा पड़ा है तो ये क्लोरीन है, अगर Br2 लिखा पड़ा है तो ये ब्रोमीन है। तो अगर सिर्फ Cl है या Br है तो इसको हम क्लोराइड और इसको हम ब्रोमाइड बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो आगे देखते हैं, इतना मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा तुमको, आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो इधर, तो इसमें क्या हो रहा है, जो AgCl है जिसको हम सिल्वर क्लोराइड बोल देते हैं। क्लोराइड क्यों बोला, क्योंकि क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पे Cl2 नहीं है, Cl है। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर। इसको आपने क्या दे दी, सनलाइट दे दी, सन जैसा बना देती हूँ, ठीक है। सनलाइट दे दी तो इसमें ये दोनों अलग हो जाएंगे, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ऐसी सेम तुम्हारा AgBr के साथ भी होगा। जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको भी सनलाइट मिलेगी तो इसमें Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। दोनों को दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये हो किसकी प्रेजेंस में रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम के पर्पज से आ जाती है, वो आपकी क्या है, वो आपकी ये है कि ये जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए, इलेक्ट्रोलिटिक वाले, सॉरी फोटोलिटिक वाले, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज़ यूज इन द एप्लीकेशन, इनका एक एप्लीकेशन दे रखा किस किस में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नीचे दिखाई पड़ा है छोटा सा, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा पड़ा है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने अभी तक रिएक्शन करी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है रिएक्शंस के बारे में, थोड़ा उसको एक बार देख लेते हैं। इधर देखो, अभी आपने पढ़ा जो ये आपको FeSO4 ये ग्रीन कलर की है, जो आपको ये फेरिक ऑक्साइड जो मिला था, ये जो आपको फेरिक ऑक्साइड जो मेरे को ऊपर वाले में भी जो हमें मिला था, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला है, इस वाली रिएक्शन में जो आपको ये जो फेरिक ऑक्साइड मिला है, Fe2O3 मिला है, ये किस कलर का होता है बेटा, ये हमारा है ब्राउन कलर का गैस। कैसी है ये, हमारी ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो कुछ बातें लिखी पड़ी हैं, किस कलर की है, ब्राउन कलर की है, ठीक है। अब मान लो ये हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, मान लो FeSO4 मिलता तो वो ग्रीन कलर का होता, और फेरस सल्फेट के अगर क्रिस्टल मिल रहा है FeSO4 डाइकाहाइड्रेट, तो वो क्रिस्टल कहने का मतलब था उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े पड़े, ठीक है। तो उसके लिए बताया गया, इसको हटा दो फिलहाल। वैसे कलर याद रखो, ब्राउन कलर का था जो आपको Fe2SO4 मिला, वो आपको किस कलर का, Fe2O3 मिला, वो आपको कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का था। तो यहीं पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये रहने दो ठीक है। इतना ही यही था डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपको आना चाहिए। इसके बाद अगली वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कराया जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन अच्छे से कर लेना, इजी है, टफ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में डाउट मेरे से पूछ सकते हो, और नहीं भी है तो आप मेरे नंबर पे अगर आप पे है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।